अर्पित बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में स्टॉक मार्केट में आई तेजी ने उन्हें भी जोश से भर दिया है। बड़ी तादाद में लोग डीमैट और ट्रेडिंग खाते खुलवा रहे हैं और बाजार में एंट्री कर रहे हैं। बस इसी चीज से अर्पित भी खुश है। उन्हें लग रहा है कि जब हर कोई मार्केट में जमकर पैसा बना रहा है तो वो क्यों चूके। बात सही भी है, लेकिन बाजार के बेसिक्स की उन्हें जानकारी नहीं है। सोचते हैं कि बाजार में जाने के पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए जिससे अच्छी पूंजी बना सके। अर्पित जैसे लोग बड़ी तादाद में हैं। बाजार में कूदने की तैयारी तो पूरी है, लेकिन इन्हें जोखिम और डूज एंड डोंट का नहीं पता। तो चलिए आज हम होली के अवसर पर आपको इसी उलझन से दूर करते हैं और आपको बताते हैं उन 10 गोल्डन रूल्स के बारे में जिनसे आप स्टॉक मार्केट में ज्यादा माल बनाने में सफल हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। तो भैया पहला रूल है कि भेड़ चाल से बचना है। आप कहेंगे ये क्या चक्कर है? तो आमतौर पर नए इन्वेस्टर्स बाजार में दूसरों के इन्वेस्टमेंट के तौर तरीकों से बड़े तौर पर प्रभावित होते हैं। जैसे कि जिस तरफ भीड़ दौड़ रही है उसी तरफ भागना ठीक नहीं। सब लोग किसी एक स्टॉक में अचानक से पैसा लगाने लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसमें कूद जाएं। शेयर बाजार में इसे समझना खास तौर पर बेहद जरूरी है। इस मामले में वॉरेन बफेट की एक सलाह को गांठ बांध लीजिए। वो कहते थे, जब सब लोग लालची हो रहे हो तो आप डरिए, जब सब डर रहे हो तो आप लालची बनिए। दूसरा रूल, सोच समझकर फैसला। शेयरों की खरीदारी आंख मूंद कर न करें। इसका मतलब ये है कि कहीं से कोई टिप आई या आपका कोई दोस्त रिश्तेदार किसी शेयर में पैसा लगा रहा है या आपको किसी का भी कोई टिप दे रहा है तो इस सलाह पर यूं ही भरोसा ना करें। तसल्ली से कंपनी के बारे में पता करें, उनकी बैलेंस शीट, सालाना रिपोर्ट पढ़ें, प्रॉफिट, कारोबार के बढ़ने की गुंजाइश जैसे फैक्टर्स को देखें और जब पूरी तरह से पक्का हो जाए तभी उसमें पैसे लगाने के बारे में सोचें। याद रखिए, अपनी मेहनत से कमाई पूंजी को यूं ही कहीं मत लगा दीजिए। तीसरे रूल पे आते हैं। तो तीसरा रूल, वही पैसा लगाइए जो धंधा समझ आता हो। शेयरों में इन्वेस्टमेंट का एक रूल ये भी है कि पैसा उसी कंपनी में लगाइए जिसका धंधा आपको समझ में आता हो। मतलब ये कि कंपनी जिस कारोबार में है वो अगर आप अच्छी तरह से समझते हैं तभी उस बिजनेस में पैसा लगाइए। चौथा नियम क्या है? तो ये रूल भी बेहद अहम है। बाजार को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए। इसका मतलब ये है कि बाजार में कब एंट्री करनी है, बाजार कब सबसे ऊपर होगा और आप निकल जाए, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। इसका बेहतर तरीका यह है कि जब भी बाजार गिरा हो खरीदारी कर लीजिए। बाजार को टाइम करने में आप अपनी मेहनत की कमाई और गवा बैठेंगे। पांचवा नियम क्या कहता है? पांचवा नियम है अनुशासन का नियम। इन्वेस्टमेंट में हमेशा डिसिप्लिन रखिए। बाजार कभी तेजी के दौर में होगा और कभी नीचे भी आएगा और इस प्रोसेस में आपको नुकसान भी होगा, लेकिन अगर आप एक डिसिप्लिन के साथ लंबे वक्त तक बाजार में बने रहेंगे तो आप बड़ी पूंजी इकट्ठी करने में निश्चित तौर पर सफल होंगे। छठवां रूल ये है कि बाजार में इमोशंस की कोई जगह नहीं है। स्टॉक मार्केट में तमाम लोग इस वजह से पैसा गंवाते हैं क्योंकि वे अपने इमोशंस यानी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते। इसमें बड़े तौर पर आपका डर और लालच काम करते हैं। किसी कंपनी में तगड़ा रिटर्न कमाने का मौका है, ऐसे टिप्स या कयास इन्वेस्टर्स को इन शेयरों की ओर ले जाते हैं। बाद में इन्वेस्टर्स को इनमें तगड़े लॉस उठाने पड़ जाते हैं। सातवां रूल है डाइवर्सिफिकेशन का। अपने जोखिम को कम करने और बेहतर रिटर्न के लिए आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना होगा। अलग अलग एसेट क्लास में पैसा लगाइए, इससे आपका जोखिम कम होगा और अच्छा रिटर्न मिलेगा। स्टॉक मार्केट का आठवां रूल है उम्मीदों से जुड़ा हुआ, यानी रिटर्न को लेकर अपनी उम्मीदों को रियलिस्टिक लेवल पर रखिए। ज्यादा ऊंचे रिटर्न की आस आपको कर सकती है निराश। मोटी कमाई आपको लालच के अंधे कुएं में भी धकेल सकती है, इसलिए हकीकत के धरातल से जुड़े रहिए। नौवां रूल है सरप्लस पूंजी का, यानी शुरुआत में आपको अपने पास मौजूद ऐसे पैसे को मार्केट में लगाना चाहिए जो अगर
डूब जाएं तो आपको ज्यादा गम ना हो। अपने सरप्लस फंड से आप एक्सपीरियंस कमाई, इससे आप बड़े नुकसान से बचेंगे और धीरे धीरे आप एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट के पैटर्न की ओर बढ़ पाएंगे। 10वां रूल क्या कहता है? 10वां रूल है मॉनिटरिंग का। पैसा लगाकर भूल मत जाइए। स्टॉक मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स में चल रही एक्टिविटीज, खबरों और इसके साथ अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाइए, गहनता से ट्रैक करते रहिए। यहाँ से मिलने वाले संकेतों के हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट संबंधी फैसले लीजिए। अगर आप ये काम खुद नहीं कर सकते तो किसी फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लीजिए। ये थे स्टॉक मार्केट से जुड़े 10 गोल्डन रूल्स। मार्केट में नए हैं तो ये रूल्स आपके इस सफर को आसान बनाएंगे। तो चलिए स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसे ही अहम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बिस्तर।